इस इकाइनोडर्मेटा का जो शाब्दिक अर्थ है या मीनिंग होती है ये होती है इकाइनस। इकाइनस मीन्स हो गया स्पाइन, और डर्मेटा या डर्म मा हो गया ये कहाँ पर, स्किन पर, अर्थात बॉडी स्किन पर स्पाइंस का पाया जाना, ये इसका कैरेक्टर्स है। स्पाइंस यहाँ पर इसकी बॉडी सरफेस पर पाए जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है स्किन पर स्पाइंस का पाया जाना। ठीक है, यहाँ पर ये देखा जाए कि इकाइनोडर्मेट्स में ये टर्म जो दिया गया था जैकब क्लीन के द्वारा दिया गया था। इकाइनोडर्मेट्स शब्द का प्रयोग किया गया था। इकाइनोडर्मेट्स और सिलेंट्रेट्स को पहले एक कॉमन फाइलम में एक रेडिएटा फाइलम बनाया गया था। उस रेडिएटा फाइलम में इन दोनों को रखा गया था, बाद में इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, फिलेंट्रेटा एक फाइलम बना करके वहाँ पर फिलेंट्रेट्स को रख दिया गया, और इकाइनोडर्मेट्स को इकाइनोडर्मेटा एक अलग फाइलम बना करके रख दिया गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि फाइलम इकाइनोडर्मेट्स या इकाइनोडर्मेटा के क्या मेन लक्षण होते हैं, किन प्रमुख लक्षणों के द्वारा इन्हें हम जान सकते हैं, इन्हें पहचान सकेंगे। तो इनके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके कैरेक्टर्स को देखा जाए। जनरल कैरेक्टर्स, पहली बात यहाँ पर हम इनके हैबिटेट की कर लें, ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये बात हम कर लेते हैं। तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं ऑल आर मैराइन। जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, सभी आप ये समझिए कि समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये इसका एक हैबिटेट को लेकर के ये विशेष कैरेक्टर है। इसी प्रकार से जब हम पोरिफेरा के मेंबर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि मोस्टली मेंबर्स आर मैराइन, और यहाँ पर ऑल मेंबर्स आर मैराइन। इस बात को याद रखिएगा, कोई भी यहाँ पर एक भी एक्सेप्शन नहीं है कि जो फ्रेश वाटर मेंबर होगा, सभी मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। मैराइन वाटर मेंबर्स, अब आगे हम बात करें, हैबिटेट की बात कर लीजिए। यहाँ पर इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, हर जगह हम लोग बॉडी सिमेट्री को नहीं देखे हैं। बॉडी सिमेट्री पर हम लोगों ने डिस्कस करना बंद किया था, क्योंकि बॉडी सिमेट्री हम लोगों ने देखा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर से लेकर के हमने अभी तक आर्थ्रोपोड्स तक देखा, तो वहाँ पर सब बाइलेटरल। इसी तरह से गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स में हमने देखा कि वहाँ पे बॉडी जो सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल होती है, क्योंकि उनकी बॉडी ट्विस्टेड होती है, टोर्सन पाया जाता है। तो जहाँ पर एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं, देखा हम लोगों ने। यहाँ पर बॉडी सिमेट्री की बात करना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर दो तरह की बॉडी सिमेट्री पाई जाती है, यहाँ याद रखेंगे, एक रेडियल और दूसरी बाईलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों प्रकार की बॉडी सिमेट्री पाई जाती है। अब ये देखना है कि ये दोनों बॉडी सिमेट्री कहाँ पे है। यहाँ से बॉडी सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर रेडियल बॉडी सिमेट्री कहाँ होगी? इन एडल्ट। एडल्ट में रेडियल पाई जाती है, लेकिन लार्वा में, इन लार्वा में यहाँ पर बॉडी सिमेट्री बाईलेटरल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बॉडी सिमेट्री के बाद अब यहाँ पे देखें, बॉडी कैविटी को देख लें। बॉडी कैविटी हर जगह है, ट्रू बॉडी कैविटी है, हर जगह हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर बॉडी कैविटी पढ़ रहे हैं। ये जो बॉडी कैविटी होती है इंटेरोसिलोमिक कैविटी पाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो साइजोसिलोमिक देखा था, यहाँ पर इंटेरोसिलोमिक बॉडी कैविटी पाई जा रही है। अर्थात इसकी जो वर्जिन होती है ये अलग होती है, गट रीजन से होती है, एम्ब्रियोनिक गट रीजन से होती है, इंटेरोसिलोमिक होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये बात आपसे पूछी जाती है कि इंटेरोसिलोमिक बॉडी कैविटी कहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी के बाद हम लोग ये देखें, इनकी जो बॉडी होती है बॉडी में बॉडी सिमेट्री तो हम लोगों ने देखा। बॉडी सिमेट्री जो रेडियल होती है, यहाँ पर पेंटामेरस, रेडियल, पेंटामेरस इसलिए कहा जा रहा है, रेडियल यहाँ पे है ही है। पेंटामेरस यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, आपको ये पता है कि इनके मेंबर्स में कॉमन अगर देखते हैं तो 5 आर्म्स पाए जाते हैं, 5 भुजाएं पाई जाती हैं। ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडियल सिमेट्री है, लेकिन यह रेडियल सिमेट्री किस तरह की है? पेंटामेरस तरह की है। और यहाँ पर बॉडी में 2 व्यू होंगे, जैसे हर जगह होता है एनिमल में। एक डॉर्सल व्यू होता है, दूसरा ओरल व्यू होता है। तो यहाँ पर भी 2 व्यू होंगे, एक डॉर्सल व्यू होता है, एक ओरल व्यू होता है। उसकी बात हम आगे करते हैं। जब हम सी स्टार को पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पर बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बॉडी सिमेट्री की बात हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब ये देखा जाए कि इसकी जो बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस आपको पहले बताया, इकाइनोडर्मिड्स इसका नाम ही है। स्किन पर स्पाइंस का पाया जाना, इसकी बॉडी सरफेस पर हमें कई स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बॉडी सरफेस पर स्पाइंस होंगे, जिसको हम ट्यूबरकल भी कहते हैं। स्पाइंस लिखा होगा या ट्यूबरकल लिखा होगा। और पाइपिली लिखे होंगे, पाइपिली, जिसको हम डर्मल पाइपिली बोलेंगे। डर्मल पाइपिली पाए जाते हैं। पेडिसिलेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पेडिसिलेरी पाए जाते हैं इसकी सरफेस पर। और इसकी सरफेस पर हम देखेंगे ट्यूब फीट पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ये बॉडी सरफेस पर ये कॉमन रूप से सभी एनिमल में पाए जाएंगे।
हम लोग जब सी स्टार को डिस्कस करेंगे, एस्ट्रियाज को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर इनके बारे में देखेंगे कि इनकी क्या पोजीशन होती है, कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं और इनका क्या फंक्शन है, इनसे रिलेटेड क्या कार्य है, ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करें, यहाँ पर लोकोमोशन को देखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लोकोमोशन के लिए इनमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं। लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, एक्सक्रेशन में भी इन्वॉल्व है, लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन बाय ट्यूब फीट। आगे हम लोग विथ स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करेंगे। आगे हम लोकोमोशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो यहाँ पे देखेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट है। ये या तो क्वाइल्ड होती है या स्ट्रेट पाई जाती है, ये और होती कंप्लीट है। कंप्लीट हम लोगों ने देखा एस्कैरिस से या एस्केलहेलमिन्थेस से हमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलने लगे हैं, तब से हम लोग आगे कंप्लीट ही पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर या तो क्वाइल्ड होगी या स्ट्रेट होगी, ये बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है। आगे हम देखें हेड। हेड यहाँ पर एब्सेंट होता है। हेड नहीं पाए जाते। हेड यहाँ पर एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये यहाँ पर ये कंडीशन आपको मिलेगी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एक अलग चीज़ है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा यहाँ पर कई फंक्शन किए जाते हैं। एक्सक्रेशन भी होगा, भोजन को भी ग्रहण किया जाएगा। इस तरह से ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्यूब फीट को हम देखें तो वो लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व है, वो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम कई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ऐसा सिस्टम कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पर रिड्यूज है। रिस्ट्रिक्टेड है, रिड्यूज है, और हम ये कह लें ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम के साथ यहाँ पर ये सिस्टम पाया जा रहा है। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिड्यूज होता है, अर्थात यहाँ पर डेवलप सर्कुलेशन नहीं पाया जा रहा है। मेन यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम।
ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, रिस्पायरेशन। अब यहाँ पर रिस्पायरेशन के लिए कई ऑर्गन्स होते हैं, जैसे डर्मल पाइपिली, जिसको हम गिल कहेंगे, रेस्पायरेटरी ट्री, रेस्पायरेटरी ट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं, और वर्षा जैसे ऑर्गन यहाँ पर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, रेस्पायरेटरी ट्री, वर्षा, डर्मल पाइपली यहाँ पर पाए जा रहे हैं। डर्मल पाइपली को यहाँ पर हम गिल्स भी नाम देते हैं, इसको गिल्स भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा यहाँ पर रिस्पायरेशन क्रिया की जाती है या रिस्पायरेशन क्रिया होती है। अगर हम सी स्टार को देखेंगे तो वहाँ पर हम यही पाएंगे कि इसमें जो रिस्पायरेशन के लिए जो मेन पार्ट है वो डर्मल पाइपली या गिल्स ही होता है, अर्थात बॉडी सरफेस पर जो गिल्स पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। और सी स्टार में ये दोनों ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है। एक्सक्रीशन तो होता है, एक्सक्रीशन है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। डर्मल पोर के द्वारा एक्सक्रीशन क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे हम लोग किडनी देखते हैं, किडनी देखें, मेटानेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया हम लोगों ने पढ़ा, एक्सक्रीटरी कैनाल हम लोगों ने पढ़ा, फ्लेम सेल्स हम लोगों ने पढ़ा। ये यहाँ पर इस तरह का कोई यहाँ पर ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वाटर वास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आगे यहाँ पर सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन है वो पुअरली डेवलप, पुअरली डेवलप। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने आर्थ्रोपोड में, जिस तरह से हम लोगों ने एनिलिडा में, वहाँ पर सेंस ऑर्गन क्या है, वेल डेवलप है, वहाँ पर सेंस ऑर्गन डेवलप पाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरह से डेवलप सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। आगे हम जनरल कैरेक्टर्स में देखें। अब आपको ये पता है कि पहले भी हम लोगों ने बॉडी ग्रेड की बात किया था, जैसे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर या सिस्टम की बात करें, बॉडी सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम का बॉडी सिस्टम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन है। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें रिप्रोडक्शन। ये मेनली क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेनली डायोसियस होते हैं। और इसके बाद इसी में हम ये देखें फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेनली एक्सटर्नल होता है, बाहर होगा, बॉडी से बाहर होगा। और यहाँ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो यहाँ पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, अर्थात यहाँ लार्वा पाया जा रहा है, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये हम देखेंगे कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ लार्वा, वेरियस टाइप ऑफ लार्वा देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा, लार्वा यहाँ पे पाया जा रहा है, हर जगह अलग अलग तरह के लार्वा हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन मेनली डायोसियस होगा, अर्थात मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बॉडी से बाहर हो रहा है, और लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा से फिर जाकर के एडल्ट बनेगा। और आपको मैंने बताया कि लार्वा की विशेषता ये है कि इसकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वह बाइलेटरल होती है। आगे हम यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रीजेनरेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर रीजेनरेशन बहुत फास्ट होता है, रीजेनरेशन वेरी फास्ट। प्लेनेरिया में जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्लेनेरिया में रीजेनरेशन बहुत फास्ट होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी रीजेनरेशन पाया जाता है और बहुत फास्ट होता है। और इसी रीजेनरेशन के अंतर्गत एक प्रोसेस होती है जिसको हम ऑटोटॉमी कहते हैं। ये ऑटोटॉमी का मतलब ये होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं अपनी स्वेच्छा से अपने अंग को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, इसको हम ऑटोटॉमी कहेंगे। फिर इसके बाद उस आर्गन के स्थान पर या उस अंग के स्थान पर नया आर्गन आ जाएगा, फिर से रीजेनरेशन की क्रिया वहाँ पे हो जाएगी। तो ऑटोटॉमी कंडीशन यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है, जो कि बहुत कॉमन होती है। शत्रुओं से रक्षा के लिए अपनी आर्गन्स को वहाँ अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो ऑटोटॉमी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरी कॉमन कैरेक्टर इन इकाइनोडर्मेट्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जनरल कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लें। इसके क्लासिफिकेशन की क्या विशेषताएं हैं। क्लासिफिकेशन इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इसके एनिमल के कॉमन नेम आपसे बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेम को मैच कराता है, मैच करके यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लासेस एस्टेरॉयडिया, ओफ्यूरॉयडिया, इकीनूरॉयडिया, होलोथुरॉयडिया और क्रीनॉयडिया। ये 5 क्लासेस यहाँ आपके सामने हैं, प्लस 5 क्लासेस। इकीनॉयडिया ई रहेगा। ये 5 क्लासेस आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेट्स में। एस्टेरॉयडिया यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल होगा, केवल एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल एस्टेरॉज, इसको हम कहते हैं सी स्टार। ओफ्यूरॉयडिया, इसका एग्जाम्पल
ओफियोथ्यूरिक्स, इसका कॉमन नेम ब्रिटल स्टार, और इसका एग्जाम्पल इकाइनस, इसे सी अर्चिन या एरिस्टोटल, लाटर्न, होलोथ्यूरोइडिया, एग्जाम्पल होलोथूरिया, इसको सीकुकुम्बर कहते हैं। और क्रिनोइडिया, यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है एंटीडॉन, जिसका कॉमन नेम फीदर स्टार, ये कॉमन नेम फीदर स्टार है। इस तरह से ये कॉमन नेम आपको याद रखने होंगे। चलिए इसको देख लीजिए। फाइलम इकाइनोडर्मेटा 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एस्टेरॉयडिया, ओफियोरॉयडिया, इकिनोइडिया, होलोथूरोइडिया और क्रिनोइडिया, ये 5 प्रकार के क्लासेस यहाँ पर दिए गए हैं और इनके बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। इस बेस्ट एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, इसके कॉमन नेम को याद रखेंगे। कॉमन नेम से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, भूलिएगा मत। यहाँ पर आपसे क्लास दे देगा, क्लास के साथ इसके एग्जाम्पल को मैच कराने के लिए दे देगा, या यहाँ पर क्लास दे देगा, इसके कॉमन नेम को यहाँ पर मैच कराने के लिए दे देगा। इसलिए बहुत केयरफुल होकर के आप इसको याद रखेंगे। सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, कभी कभी पूछ देता है सी अर्चिन किसे कहा जाता है, किस क्लास को सी अर्चिन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इकाइनस से इकिनोइडिया को याद रखेंगे, होलोथूरोइडिया होलोथ्यूरिया से सीकुकुम्बर, और क्रिनोइड यहाँ पर एंटीडॉन, ये बहुत पूछा गया है, फीदर स्टार इसको कहा जाता है। ये इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन की बात हो गई है, कॉमन नेम की बात हो गई है। इसको ज़रा जल्दी से मेंशन करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा एनिमल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये बात का थोड़ा सा कॉमन होती है, याद रखिएगा कि जो सिमेट्री होगी वो पेंटामेरस रेडियल होती है। कहीं कहीं पर 7, 11 भी आर्म्स पाए जाते हैं, तो लेकिन कॉमन यहाँ पर 5 आर्म्स की उपस्थिति दिखती है। और ये विशेष बात है, किसका करेक्टर है, एस्टेरॉयडिया का। आर्म्स का 5 आर्म्स का पाया जाना एस्टेरॉयडिया का ये विशेष करेक्टर है, जो कि आपके सिलेबस में है। इसी को आपको पढ़ना है, एस्टेरियाज को ही पढ़ना है, सी स्टार को ही पढ़ना है, एक एनिमल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, अब इस फाइलम के अंतर्गत एक एनिमल डिस्कस करना है, जिसको सी स्टार, एस्टेरियाज, सी स्टार, कभी कभी हम लोग इसको स्टार फिश कहते हैं। ये कहा जाता है स्टार फिश, लेकिन ये जनरली गलत बात है।
स्टार फिश न कह करके इसको सी स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो सी स्टार को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंबर किसका है ये आप लोग जान ही रहे हैं, एस्टेरॉयडिया का मेंबर है। एस्टेरॉयडिया के मेंबर्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर कहाँ पे पाया जाएगा, कॉमन सी बात है, इस इकाइनोडर्मेट्स की हम किसी की ही बात करें तो ये मैराइन वाटर का मेंबर होते हैं। सभी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, सभी समुद्री होते हैं। सी वाटर, मैराइन वाटर और सी वाटर, ये ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें इसके। स्ट्रक्चर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये देखें, यहाँ पर ये आर्म्स, ठीक है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर ये, फिर ये, ये इस तरह से सभी आर्म में होगा। क्या हुआ? ये इस तरह से आप देखेंगे सभी आर्म में आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर फिगर पे बहुत मत जाइएगा, यहाँ पे केवल समझने के लिए फिगर ड्रा हो रहा है। ये यहाँ पर, फिर इस तरह से ये ग्रूव आपको दिखेगा। ये यहाँ पे ग्रूव दिख रहा है आपको। ये इस तरह से ग्रूव आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसका डार्सल व्यू है और ये इसका वेंट्रल व्यू है। इसको एब ओरल व्यू भी कहते हैं, इसे ओरल व्यू भी कहा जाता है, दोनों नाम से जानते हैं। वेंट्रल व्यू, डार्सल व्यू, एबोरल व्यू और वेंट्रल व्यू, ओरल व्यू। यहाँ पर ये हमें आपको पता है कि ये आर्म्स हैं। ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है
एनस है। ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है मैडरीपोराइट, ये मैडरीपोराइट है। और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहे हैं ट्यूबरकल्स हैं, या हम इसको कह दें स्पाइन्स हैं, और ये हैं मार्जिन्स हैं। इस व्यू में हम देखें, इस व्यू को देखें, यहाँ पे हमें माउथ दिखेगा, ओरल व्यू इसीलिए कहा जा रहा है। इस ओरल व्यू से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप दिख रही है इसको एम्बुलेक्रल ग्रुप कहा जाता है। एम्बुलेक्रल ग्रुप कहाँ पे पाया जाएगा? ओरल व्यू में पाए जाएंगे। इस एम्बुलेक्रल ग्रुप में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही होगी, या इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस तरह से इनको हम ट्यूब फीट कहेंगे, ये ट्यूब फीट होंगे, याद रखिएगा। तो बाहर से देखने पर यहाँ पर हमें ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इतनी सी बात दिखेगी। ये हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम आइब ओरल या डार्सल व्यू को हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर ये देखिए एक पेंटामेरस डिस्क है, इसको हम कहते हैं डिस्क। ये एक पेंटामेरस डिस्क है। इस पेंटामेरस डिस्क में आप ये देखेंगे कि दो ओपनिंग दिख रही है। हम आइब ओरल व्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो ओपनिंग दिख रही है, एक एनस है और दूसरी मैडरीपोराइट है। ठीक है। और इस पेंटामेरस डिस्क से प्रत्येक यहाँ पर पोजीशन से, प्रत्येक एंगल से एक एक आर्म्स यहाँ पर निकले होते हैं। एक एक आर्म्स यहाँ पर निकले हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये पेंटामेरस डिस्क है, पेंटामेरस डिस्क। पेंटामेरस डिस्क से 5 भुजाएं निकली होती हैं, इसको आप लिख लेंगे। पेंटामेरस डिस्क से 5 आर्म्स, 5 भुजाएं निकली होती हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखें, इस पेंटामेरस डिस्क में एक मैडरीपोराइट है, मैडरीपोराइट। ये जो मैडरीपोराइट है एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है। ये सीब की तरह होती है, चलनी की तरह होती है यहाँ पर। और आप ये देखेंगे जब हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि इस मैडरीपोराइट का जो संबंध होता है वह वाटर कैनाल से होता है। तो आप लिखेंगे कि मैडरीपोराइट जो ओपनिंग है, जो सीब है, इसका संबंध वाटर कैनाल से होता है। ये इसका संबंध वाटर कैनाल से होता है। ठीक है। अब इसकी उपस्थिति के कारण, जरा देखिएगा, इसकी उपस्थिति के कारण इस सी स्टार को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बाइबियम कहा जाता है, एक ट्राइबियम कहा जाता है। जिस पोजीशन की ओर आप यहाँ पे जरा देखिए, ये आपसे बात पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
ये बात आपसे पूछी जाती है, जिस पोजीशन पर मैड्रीपोराइट होता है इस पोजीशन को, ये देखिए 2 आर्म पाई जाती हैं, 2 भुजाएं होती हैं, इसको हम बाइवियम, तो इसके ये देखिए ये बाइवियम का निर्माण कर रहा है और इसका जो अपोजिट होता है वह ट्राइवियम। तो बाइवियम पोजीशन पर कौन पाया जा रहा है? मैड्रीपोराइट। और इसका अपोजिट जो होगा, अपोजिट जो आर्म्स होंगे उनको हम कहेंगे ट्राइवियम। ये देखिए, तो 2 प्रकार से इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं डॉर्सल व्यू को, बाइवियम एंड ट्राइवियम। बाइवियम पोजीशन, बाइवियम रीजन में मैड्रीपोराइट पाया जाता है और इसका जस्ट अपोजिट जो ट्राइवियम होता है वहां पर एनस है, ये आप देख ही रहे हैं ट्राइवियम। अब मैड्रीपोराइट, एनस यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। इसके साथ साथ अब हमें यहाँ पर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो डॉर्सल व्यू या आइबोरल व्यू में हमको और क्या दिख रहा है? अदर स्ट्रक्चर में क्या है? ट्यूबरकल जिसको हम स्पाइंस भी कहेंगे। आइबोरल व्यू की हम बात कर रहे हैं। और क्या पाया जा रहा है? स्पाइंस के अलावा फिगर में यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर पुली है जिसको हम गिल्स कहेंगे। और क्या दिखेगा हमें? पेडिसिलेरी, ये पेडिसिलेरी यहाँ पर दिख रहा है। ये तीनों पेडिसिलेरी, ये तो दोनों सरफेस पे पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पर ये मेन रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो ट्यूबरकल और स्पाइंस ये आप देख ही रहे हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, सुरक्षा के लिए होते हैं। पैपुली गिल्स है, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। और ये जो पेडिसिलेरी है इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार की पेडिसिलेरी होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट और क्रॉस्ड। ये 2 तरह की पेडिसिलेरी होती है। स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर बस इतनी सी बात हम देख लें, अलग से वहाँ पर फिगर बना करके स्ट्रक्चर को देख लिया जाएगा। तो स्ट्रेट और क्रॉस्ड पेडिसिलेरी 2 प्रकार की यहाँ पर पेडिसिलेरी होती है। इन दोनों का अगर कॉमन यहाँ पर फंक्शन देखा जाए तो प्रोटेक्शन होता है। और जब इस सरफेस पर स्टारफिश के शरीर पर कोई चीज जमा हो जाते हैं तो उस पेडिसिलेरी के द्वारा ये काट काट करके अलग कर देते हैं, अर्थात बॉडी सरफेस की सफाई करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन, यहां पर इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। और क्या होगा? सफाई करना, सुरक्षा हो गया, सफाई हो गई। और क्या हो गया? भोजन का काम हो गया। कभी कभी ये भोजन को पकड़ने का भी काम करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये लेकिन ये कॉमन फंक्शन नहीं है। कॉमन फंक्शन ये सुरक्षा का काम करना है, सफाई का काम करना है। अगर कोई एनिमी आ गए हैं, उस एनिमी को या शत्रु को किल करना है, क्योंकि क्रॉस्ड होते हैं पेडिसिलेरी, ये उसको किल कर देते हैं। तो यहाँ पर शत्रुओं को मारना, किलिंग ऑफ एनिमी, शत्रुओं को ये वहाँ पर जो छोटे छोटे होते हैं उनको ये किल करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने डॉर्सल व्यू पर देखा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। गिल्स को याद रखिएगा, डर्मल गिल्स ये रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व है।
इसी तरह से वेंट्रल सरफेस पर हम क्या देखेंगे, ओरल व्यू पर हमने ये देखा कि पेंटामेरस माउथ, पंचमुखी माउथ है, पेंटामेरस माउथ है, और पेंटामेरस माउथ होने के कारण प्रत्येक भाग से, प्रत्येक एंगल से एक एक यहाँ पर ग्रूव निकल रही है। इस ग्रुप को एम्बुलेक्रल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात, एम्बुलेक्रल ग्रुव पाया जा रहा है, और ये एम्बुलेक्रल ग्रुप, इसके चारों ओर यहाँ पर ट्यूब फीट पाए जाते हैं, ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। पेडिसिलरी है यहाँ पर पेडिसिलरी भी है। पेडिसिलरी दोनों सरफेस पे पाए जाएंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर पेडिसिलरी भी होगा। ठीक है, तो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो हमें व्यू देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ये बात है, इतनी सी बात है। हम लोग पेडिसिलरी को अलग से डिस्कस करेंगे, वाटर वास्कुलर सिस्टम को अलग से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसका मेन करेक्टर है। और फिर इसके बाद ऑटोटॉमी और लार्वा को हम लोग इसको विशेष रूप से देखेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम ये देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आज यहीं पर फिनिश करेंगे। ओके, गुड नाइट।